मांगा जा सकता है। यहाँ पर रेट पिटीशन दायर की थी, उस पर उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्गुमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार, और वो इलेक्शन को अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और ये चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है। इनफैक्ट रिट जुडिडिक्शन में हाई कोर्ट भी इंटरवेन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी वाले लोग हैं उनके लिए दूसरा काम। मैम पहले कोई पिटीशन होती थी, अगर चुनाव आयोग से आप संतुष्ट नहीं है तो आप जाते थे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही कह दे कि ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तब क्या होगा? इसीलिए मैंने आपसे कहा हम हमारे पार्टी के सब वरिष्ठों से बातचीत करके अपना अगला जो कदम हमें उठाना है वो करेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के लिए हम हमेशा स्वतंत्र हैं और वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा आपको? जो दलील फॉर्म 26 को लेकर आप दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं आपके वकील ये समझा पाए? ये सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील के आधार पर नहीं किया। कानूनी भाषा में तो वकील ही आपको कह पाएंगे कि उन्होंने, क्योंकि वो वहां पर थे और ऑर्डर की कॉपी आने के पहले मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फॉर्म 26 के आधार पर नहीं, उन्होंने एक ये कहा कि इस तरह के मामलों में इलेक्शन पिटीशन होता है, जो जितना मैं समझ पाई। आपको झटका लगा? आपको लग रहा है किसी प्रकार का? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे, और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है, तो जब आप नहीं कर रहे, आलू भाई मुझे एक आपको आपकी खारिज हो गई है, धक्का मत दो यार। कॉर्पोरेट जगत के व्यक्ति के उनके नॉमिनी का नामांकन खारिज नहीं होता, और एक दूसरे संवैधानिक मूल्यों पर लड़ाई लड़ने वाले दल के एक साथी का नामांकन खारिज होता है। तो लोकतंत्र को झटका जो लगा वो उस दिन लगा, लेकिन ये पहली बार नहीं था। इसके बारे में बहुत दिनों से हमारे पार्टी के नेता कह ही रहे कि पहले वोट चोरी हुई और अब ये सीट चोरी हुई। फॉर्म 16 की बात आप कर रही थी, 26 की बात हो गया। तो फॉर्म 26 की बात हो रही थी वहां पर, और साथ ही साथ मीनाक्षी नटराजन ने स्पष्ट किया कि जो कानूनी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, तकनीकी रूप से जो भी विषय वहां पर कोर्ट में रखा गया और कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई, जिस आधार पर याचिका को खारिज किया गया, वो टेक्निकली तो वकील ही बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, लेकिन जो इलेक्शन पिटीशन का जिक्र हुआ था, पार्टी जो भी तय करती है और वरिष्ठ नेता जो तय करते हैं, हम लोग जो लोकतंत्र पर झटके के झटके लग रहे हैं उसकी चिंता हमको करनी है। हाईकोर्ट जल्द जाएंगे, ये कोई व्यक्तिगत हार या मैं अभी ये तय नहीं करूंगी, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्टी जो भी तय करती है। और दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है मध्य प्रदेश और भोपाल का पूरा सियासी ड्रामा। भी मीनाक्षी नटराजन का रिएक्शन हम सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को। मीनाक्षी नटराजन ये कह रही हैं कि कोर्ट ने जो भी फैसला लिया उसकी टेक्निकलिटीज तो वकील समझाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का वकील वहां पर क्यों सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा था? जाहिर है कि हम राज्य के खिलाफ तो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये तो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई थी, तो ये जाहिर है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए आशीष जी, जितने मुंह उतनी बातें। कल दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे थे कि कल उन्होंने जो चोरी करने की बात कही थी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इवन सुप्रीम कोर्ट तक को उन्होंने चोरी में शामिल करने का काम किया। अब जो प्रैक्टिस कांग्रेस आज कर रही है, इतनी वकीलों की फौज लगाकर, ये अगर जब नामांकन दाखिल करने से पहले कर देते तो आज उनको यहाँ तक जाना नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी कानूनन कोई चीज छुपाने का काम करते हो, अपने एफिडेविट को, अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड को नहीं बताने का काम करते हो, तो कानून सबके खिलाफ है, सबके साथ है। और आपने देखा मुकेश मल्होत्रा वाले मामले में भी क्या हुआ, उन्होंने एक आपराधिक मुकदमा अपना
छुपाया, अदालत में वो पूरी जरा हुई, बहस हुई, उसमें वो दोषी पाए गए तो उनकी सदस्यता गई। जब आप कोई चीज रिकॉर्ड को छुपाने का काम, कोई चीज को करने का काम करते हो तो कानून निश्चित रूप से अपना काम करता है और कानून अपना काम कर रहा है। संविधान के दायरे में रह के सब चीजें हो रही हैं। उसके बाद इतनी बड़ी फौज उतारना, इतनी बड़ी वो सब चीजें करना, मुझे लगता है ये सब चीजें कांग्रेस को जो प्रैक्टिस अभी कर रही है वो पहले करनी चाहिए थी। जो उनकी योगेश भाई, नॉमिनेशन सबमिट करने के टाइम भी अच्छे खासे वकीलों की पूरी फौज, जैसा कि आपने कहा, वो उस वक्त भी उनके साथ मौजूद थी। तो इससे तो जाहिर ये हो रहा है कि ये इरादतन छिपाने की कोशिश की गई। और एक चीज और मैं आप जोड़ करके आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि अगर गलती कांग्रेस की है, या आप थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात बड़ी कर देते हैं, मीनाक्षी नटराजन की गलती है, कांग्रेस की गलती है, तो फिर इतना हो हल्ला हंगामा, इतना बड़ा यहाँ भोपाल से लेकर के दिल्ली तक प्रदर्शन, फिर वो गिरफ्तारियां देना, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना, वहां से खारिज हुई, राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं तो राष्ट्रपति ने भी मिलने से इनकार कर दिया, फिर राष्ट्रपति को भी जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के कैंडिडेट की तरह काम करे। ये सब फिर लोगों में संदेश कैसा जाएगा? ये सब जो प्रैक्टिस हो रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से ही संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम किया है। हाँ। वो कल जो दिग्विजय सिंह जी का बयान था वो तो बिल्कुल शर्मसार करने वाला बयान था। काहे कि ये सब चीजें एक इनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है कि आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हो। आप हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कांग्रेस करती है। अगर अपन पीछे जाएं आशीष जी, तो इसमें आप देखेंगे भगवान राम जी के अस्तित्व को नकारना, तो कोर्टों को, चाहे न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्था और चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाना, और सीबी। लेकिन चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिनव जी भी जुड़ गए। दुर्गेश भाई, उनसे भी एक रिएक्शन इस पर लेंगे। अभिनव जी, भोपाल में पहले काफी कुछ खींचतान देखने को मिली, फिर वो पूरा दिल्ली शिफ्ट हुआ, राष्ट्रपति से मिलने गए, वहां पर मना हो गया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, वहां पर खारिज हो गई, इलेक्शन पिटीशन का जिक्र कोर्ट ने किया कि आपको पहले इलेक्शन पिटीशन जाना चाहिए था, वहां पर अगर ये विषय कुछ अगर कंसिडरेबल होगा तो किया जाएगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, she is given me an opportunity to serve the people, and I am very proud of my party and my people, and I also congratulate all the Congress party workers who supported me, who helped me, and particular। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन जो छोटा मुझे समझ में आया एज अ ले पर्सन, मुझे ये समझ में आया कि उनका ये मानना था कि ऐसी चीजों के लिए इलेक्शन पिटीशन, तो उसके विषय में हम लोग बाद में तय करें। चुनाव आयोग भी आप गई थी, चुनाव आयोग के दफ्तर में भी, चुनाव आयोग से तो हमें किसी भी प्रकार का कोई जवाब ही नहीं मिला। ये बड़ी बात है। वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी हो, आज कम से कम माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो अब तक भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन राष्ट्रपति ने भी आपको टाइम नहीं दिया मिलने के लिए, आप कोशिश कर रहे थे राष्ट्रपति से? हमारे विधायक मिलना चाहते थे। हम सब महामहिम राष्ट्रपति महोदया के प्रति हम सब चाहते थे कि हम सबका लोकतंत्र में और हमारे देश में, हमारे गणतंत्र में वो सर्वोच्च हैं, इसलिए हमारे सारे विधायक मिलना चाहते थे, उनको वो करने से रोका। आगे की लड़ाई मीनाक्षी जी क्या है, किस तरीके से? देखिए, मैं पार्टी की प्रत्याशी रही और मेरी मूल्य व्यवस्था संवैधानिक है और कांग्रेस पार्टी की है। तो अब हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर जो फिर तय होता है उसके आधार पर हम आगे की रणनीति। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा उसको हम सब कह ही रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से उनकी मिली भगत है, और जिन पर मोदी जी की मेहरबानियां हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, और जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो मोदी की मेहरबानी है। लेकिन चुनाव आयोग, और अभिनव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं, और यही चीज उन्होंने झारखंड में की है।
कि एक बड़े कॉरपोरेट मालिक के आदमी को वहां पर बिठाया और जिनको मेजॉरिटी नहीं है वैसे आदमी को वहां पर बिठाया है। तो इसका मतलब क्या है कि वोट या तो परचेस करना या डिवाइड करना या कॉरपोरेट ऑफिस का एजेंट वहां पर इलेक्ट होके आना। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है, आरएसएस के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहाँ पर है वहाँ पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं। और यही हमारे इसमें नो जिस नतानी ठहरे ना कॉन्स्टिट्यूंसी, तो हमारे झारखंड में भी यही ऑब्जेक्शन था। 2 पेज तो खाली थे, उसका वो डायरेक्टर थे वो मेंशन नहीं किए, उनके बच्चों का संपत्ति नहीं मेंशन किया था, लेकिन उनको टाइम देकर 11-12 बजे तक टाइम देकर वो दुरुस्त कर लेते हो और एक जगह उसी शाम में खारिज कर देते हो। तो ये क्या है? ये इम्पार्शियलिटी है, ये डेमोक्रेसी है। तो ये इससे ही अंदाजा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी, जो इलेक्शन कमीशन है वो इम्पार्शियली एक्ट नहीं कर रहा, इससे साबित होता है। लेकिन हम कुछ कहे तो। और मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी। मुकेश जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक सभी जगह से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक ही शब्द सुनने को मिला, ना, डिस्क्वालिफिकेशन। अब आप कल्पना करिए ना, ये ना कितनी व्यवस्थित है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। यानी जो फॉर्म में कॉलम ही नहीं है जानकारी भरने का, वो जानकारी कोई कैसे भर देगा? इस तरह की जानकारी का नामांकन पत्र में कोई प्रोविजन ही नहीं है। हाँ। जो केस रजिस्टर्ड नहीं है, जो केस अस्तित्व में नहीं है, एक साधारण नोटिस कोर्ट ने दिया है एक परिवार को लेकर, वो नोटिस का जवाब चला गया है, उसके बाद कोर्ट ने उस विषय पर कोई संज्ञान नहीं दिया। अगर कोर्ट ये कहती कि इस पर केस रजिस्टर्ड किया जाए और केस रजिस्टर्ड हो जाता तो वो जानकारी का विषय बन जाता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के पूरे साइटेशन है पिछले दिनों और जो निर्वाचन की प्रक्रिया की जो नियम है उसके मुताबिक कहीं से भी इनका नामांकन रद्द होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन जिस तरह से उनके नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया है, ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और भारत में तानाशाही की ये शुरुआत है। ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है भारतवर्ष में क्योंकि इस दिन से भारत में तानाशाही की शुरुआत मानी जाएगी। निर्वाचन आयोग लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए है कि लोगों के चुनाव रद्द करने के लिए, नामांकन रद्द करने के लिए है। उसके गाइडलाइंस में ही लिखा है कि बहुत लिबरल होना है, कोई छोटी मोटी गलतियां हो तो उसका गाइडेंस भी कैंडिडेट को देना है, वो गलतियां भी सुधरवाना है ताकि वो एलिजिबल हो सके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और बात करेंगे हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। रामेश्वर जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। अभी कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी से हमारी बात हो रही थी, उनसे भी मेरा यही सवाल था, आपसे भी यही सवाल रहेगा, लेकिन जवाब आपका कितना अलग होगा ये अब उसके बाद डिसाइड होगा, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, जहां जहां भी कांग्रेस गई उन्हें सिर्फ एक ही शब्द सुनने को मिला, डिस्क्वालिफाइड। नहीं, उसमें ऐसा है कि कांग्रेस के सभी मित्र जानते हैं कि निर्वाचन का जब नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उसमें जो फॉर्म की वैधानिकता है और फॉर्म के बारे में जो जानकारी है वो सब देनी होती है। और दूसरे उम्मीदवार
से ये पूछा जाता है शपथ पत्र के माध्यम से कि वो कोई जानकारी छुपा तो नहीं रहा। हाँ। इसलिए कोई भी जो जानकारी उसके पास है वो सब उसको दें। हाँ। अब मीनाक्षी नटराजन जी के साथ जो चोट हुई है, वो चोट जिनने फार्म भरा है उनका, मीनाक्षी नटराजन जी का, हाँ। उनने ही चोट की है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी का फार्म अधूरा है। मीनाक्षी नटराजन जी ने उस केस की जानकारी नहीं दी जिसमें उनको नोटिस हुआ था, और बाकायदा उनने विधिवत उसका लिखित जवाब भी कोर्ट में प्रस्तुत किया था। और ये जो सारे दस्तावेज हैं, ये सारे दस्तावेज भी हमको, चूंकि तेलंगाना में हमारी कोई सरकार तो है नहीं, तो तेलंगाना से ही हमको ये सारे कागज मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं ने उपलब्ध कराए कि इनका फार्म अधूरा भरा है और ये इसकी त्रुटियां हैं। वो फार्म जब हमारे पास कागज आए तो हमने दावा जो है आपत्ति लगा दी। हाँ। हमारे उम्मीदवार ने आपत्ति लगा दी। उन आपत्तियों पर बहस हुई, और बहस में कांग्रेस के भी वकील थे, हमारे भी वकील थे, दोनों वकीलों की बहस हुई, और उनने बाकायदा जो पीठासन अधिकारी है उनने 2-3 घंटे इसकी सुनवाई के बाद वक्त लिया दूसरों से राय मशवरा लेने के लिए, विधि वेत्ताओं से। उनने बाकायदा दूसरे विधिवेत्ताओं से राय मशवरा ली, और मीनाक्षी नटराजन जी से भी ये पूछा गया कि इस तरह का प्रकरण, तो उनने भी शायद उसमें सहमति दी कि हाँ ये प्रकरण था। अब ये सारे जो प्रकरण हुए हैं, उन प्रकरणों की जानकारी ना देना आपराधिक छवि सो ना हो, इस दृष्टि से हो सकता है कि उनके मन में रहा हो। हाँ। या हो सकता है कि उनके साथ कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं ने फार्म भरा हो, हाँ, उनने ये सलाह दे के उनके साथ चोट कर दी हो कि इनका फार्म भी कैंसिल हो जाएगा और ये राज्यसभा जा भी नहीं पाएंगे। एक्चुअल में कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है। अब कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई ये है कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता वर्सेज राहुल गांधी की लड़ाई है। राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं को नीचा दिखाना चाहते हैं। अब वरिष्ठ नेता कांग्रेस राहुल गांधी को नीचा दिखाना चाहते हैं, और इसलिए राहुल गांधी जी का उम्मीदवार था मीनाक्षी नटराजन। हाँ। इसको ना तो कमलनाथ जी एक्सेप्ट कर रहे थे, ना दिग्विजय सिंह जी एक्सेप्ट कर रहे थे, ना दूसरे अरुण यादव जी कर रहे थे। हाँ। अरुण यादव जी ऐसे कोई भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता एक्सेप्ट कर नहीं रहा था। हाँ। वो तो ये शर्मा जी, यहाँ तो पूरा प्रदर्शन भोपाल में हुआ, दिग्विजय सिंह जी वहीं थे, जिन नेताओं का आपने नाम लिया, सब वो धूप में टेंट के नीचे बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। देखो, प्रदर्शन करना बात अलग है और दर्शन करना बात अलग है। हाँ। उनने वो दर्शन करा दिए, फिर प्रदर्शन होता रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अंदर खाने वो मीनाक्षी नटराजन के साथ नहीं थे। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी आप रहिएगा, उनसे भी एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। शर्मा जी, पीसी शर्मा साहब, ये जो अभी रामेश्वर शर्मा जी ने कहा, अगर आप चाहें तो इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन अब सवाल ये रहेगा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया, फिर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया, वहां भी मुलाकात नहीं हुई विधायकों की, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया, कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, याचिका को स्वीकार ही नहीं किया गया। अब कांग्रेस के पास क्या रास्ता बचा है? मीनाक्षी नटराजन और जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और इसलिए क्योंकि अब आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, यहाँ पर आप लंबे समय तक सत्ता में रहे, उसके बाद अब आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो क्या ये सब होने देंगे आप? अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं भी दिल्ली में हूँ जी। मीनाक्षी नटराजन ने बताया कि फॉर्म 26 बना था, इसमें कहीं नहीं था ये कि कहीं तेलंगाना मामला है वो उसकी जानकारी देना है। ये तो सीधा इनके पास 10 वोट नहीं थे, इसलिए और सीट जीतना था क्योंकि फॉर्म भरा दिया था, इसलिए ये सब स्थिति है, वो किया गया है। लेकिन ट्रेडिशन गलत हुई है, तो ये रामेश्वर शर्मा जी विद्वान आदमी है, ये समझते हैं, तो वो ये सब मैं समझता हूँ कि ये गलत ट्रेडिशन शुरू हो गया, तो किसी का भी कभी भी हो जाएगा। एसडीएम फॉर्म देखता है, क्या वो करेगा, तो कार्ड दे दो मेरे को। तो ये मैं सोचता हूँ कि ट्रेडिशन गलत हो गई है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। गांधीवादी महिला है, वो चरखा से खुद काटती है, वो कपड़े पहनती है, और ये ट्रेन पे चलती है 3 टायर में, उसका इस तरह से एक महिला का अपमान किया है। ये भारतीय जनता पार्टी को आगे चल के इस सब चीजों को करना पड़ेगा। पति जुड़ा हुआ हूं आप दोनों मेहमानों के साथ। सीधे सवाल के साथ रामेश्वर शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हाँ रामेश्वर जी, आपके पास आना चाह रहा हूं कि बार बार अब ये बात उठाई जा रही कांग्रेस की तरफ से, एक महिला का अपमान, एक गांधीवादी महिला का अपमान। जी
नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें किसी महिला का अपमान करने का कोई हक ही नहीं है, और हम क्यों अपमान करेंगे, मुझे बताइए ना। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? फार्म उनने भरा नहीं, फार्म में जानकारी दी नहीं, जिनने उनका फार्म भरा उनने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। एक्चुअल में मीनाक्षी नटराजन को भारतीय जनता पार्टी ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, उनके खुद के फार्म ने ही उनको डिस्क्वालीफाई किया है। खुद की फार्म जो है, अधूरा फार्म रद्द होने के कारण वो रद्द हो गया, और वो जो भी फार्म उनके साथ उन लोग को जिनने भी भरवाया है, जो उनके जानकार थे, विधि विशेषज्ञ थे, या बड़े नेताओं ने जिनने सलाह दी है, ये मीनाक्षी नटराजन जी के साथ जो कुछ भी चोट हुई है वो भाजपा के द्वारा नहीं, वो कांग्रेसियों के द्वारा ही हुई है। कांग्रेसियों ये है जो है, कांग्रेसियों ने ही खेल खेला है जी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना कि भाई ऐसा तो पूछा नहीं जाता, या इस तरह के मामलों की तो जानकारी नहीं दी जाती, जो मामला कायमी भी नहीं है, एफआईआर भी नहीं है, एक समन है कोर्ट का, और उस समन का इन्होंने जवाब भी दिया है जी। अब जवाब दिया है तो कोर्ट ने उस जवाब में क्या कहा है? कोर्ट ने क्या इनका के उसको फाइल करके इनको बरी कर दिया? मुझे बताइए, अगर किसी भी चीज में कोर्ट ने इनको जवाब तलब किया है और इनने कोर्ट को विधिवत लिखकर जवाब दिया है, इनके वकील ने जवाब दिया है, तो क्या कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया? उस केस में क्या हुआ? उस केस का अंत क्या हुआ, ये बताइए ना। केस तो है ना फील्ड में। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जो उनके खिलाफ शिकायत की है वो भाजपा के वर्कर ने नहीं की। हाँ। वहीं शायद कोई कांग्रेस की महिला हाँ, वो है। कांग्रेस का ही मामला है, और सही कह रहे हैं आप, 2022 का मामला 2025 में उसमें एंट्री मीनाक्षी की हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामेश्वर शर्मा साहब, पीसी शर्मा साहब, हमारे साथ जुड़े, आपने रिएक्शन दिए। तो